झूठ था, बिल्कुल झूठ था। देश के नागरिकों को बेला फुसला करके, उनको भ्रमित करके तब ये सरकार सत्ता में आई है। नरेंद्र मोदी ने जो काम करना था वो पहले 5 साल में जो करना था कर लिया। ये दूसरे 5 साल जो निकाले ना, ये तो केवल लूटने के लिए निकाले। नरेंद्र मोदी लूट रहे हैं मतलब? जी, नरेंद्र मोदी नहीं तो उसके जो कार्यकर्ता हैं वो लूट रहे हैं। और देश के अंदर इतना आतंकवाद बना हुआ है, ना बीजेपी ना कांग्रेस, ना होगा अत्याचार ना दुराचार और ना ही भ्रष्टाचार। केवल होगी तो जय जवान और जय किसान, आम आदमी की सरकार। ये इस सरकार के विरोध में है, क्योंकि सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके विरोध में 2024 का लक्ष्य है 400 पार। सैनिकों की सरकार। भाई स्कूल के अंदर बच्चों को एक एबेंडाजोल टैबलेट होती है, वो बच्चों को दी जा रही है और पेरेंट्स से उसके ऊपर जो है ना साइन भी कराए जा रहे हैं कि भाई हम आपके बच्चे के जिम्मेवार नहीं अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो। लेकिन वो टैबलेट फोर्सली उनको बच्चों को खिलाई जा रही है, तो वो गलत है। जिस प्रकार से कोरोना महामारी का नाम था, हालांकि कोरोना कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, लेकिन जनता के अंदर इतना बड़ा भ्रम पैदा कर दिया, इस सरकार की तो हदें पार हो गई। नेताओं की जो चालबाजी है वो मुंह के सामने कुछ और होता है और बैकग्राउंड से कुछ और होता है। इशारा कहीं होता है और निगाहें उनकी कहीं और होती है। मैं हरियाणा से आता हूँ। हरियाणा के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल थे उनके अंदर जो है कोई पढ़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब बंद कर दी गई। बच्चे जो है सब प्राइवेट स्कूलों में। क्या कारण है? प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चा पढ़ेगा उसको 1100 रुपये फीस सरकार देगी, उसकी फीस 1100 रुपये देगी। अगर वही बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो उस बच्चे की फ़ीस 500 रुपया ली जाएगी पेरेंट्स से। तो अभी कौन सरकारी स्कूल में कौन पढ़ाएगा? ये गलत नीतियां चला करके शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल रद्द कर दिया, ताकि लोग आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो मूर्ख बनी रहे और इन नेताओं के चक्कर में भ्रम जाल में फंसी रहे। नूह की घटना जो है ये राजनीतिकों की एक चाल थी। नहीं तो जो पार्लियामेंट जहां बैठते हैं ये देश के या क्षेत्र के या राज्य के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, और उनकी जब पंचायत बैठती है या पार्लियामेंट में जो डिस्कस होती है, अगर वहां कोई विधायक कोई गलत सवाल खड़ा कर देता है या गलत भाषा का प्रयोग करता है, उसको दंडित वहीं करना चाहिए था। हमारे देश की जो को बचाने में सिर्फ 2 लोगों का हाथ है। एक तरफ है किसान, एक तरफ है फौजी, और दोनों को आज एक दूसरे का दुश्मन बना दिया गया है। जो हमारा नारा था जय जवान जय किसान, वो बिल्कुल झूठला दिया गया उसको। नमस्कार, मैं हूं तनु और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। 2024 के चुनावों से पहले फौजी जो है वो इकट्ठे हो चुके हैं और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। आखिर विरोध क्यों हो रहा है, आप मेरे पीछे देखेंगे पूर्व मेजर यहाँ पर हैं और मैं इनसे चर्चा करने की शुरुआत करती हूँ। क्या लग रहा है सर, 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार रिपीट कर रही है? पहले तो मैं आपके चैनल के 10 दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, और मैं भारतीय पूर्व सैनिक हूं। सेना शारीरिक प्रशिक्षण विभाग से मैं सेवानिवृत्त हूं, और मैं सेना में रहते हुए भी कई बार मैंने सुना था कि भाई देश की जो राजनीति है इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार या दुराचार या अत्याचार हो रहा है। लेकिन अब मुझे 23 साल हो गए रिटायर होकर के। अब देखते देखते मुझे नज़र आ रहा है कि वास्तव में राजनीति में केवल दुराचार ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार भी चरम सीमाओं पर है। लेकिन नरेंद्र मोदी की जब सरकार बन रही थी, जब सत्ता में उनको आना था, तो कहते हैं भ्रष्टाचार महंगाई इन सब पर कंट्रोल हो जाएगा। तो आपको लग रहा है वो झूठ था और चुनाव ही झूठ? बिल्कुल झूठ था, बिल्कुल झूठ था। देश के नागरिकों को बेला फुसला करके, उनको भ्रमित करके तब ये सरकार सत्ता में आई है। जब कांग्रेस के राज में लोग त्राही त्राही करने लगे, दुखी हो गए हर साइड से, तभी तो इस बीजेपी सरकार को लेकर आए थे कि भाई ये सरकार जनहित में कुछ ना कुछ अच्छे काम करेगी। लेकिन इस सरकार ने जनहित में कार्य न करने के बजाय बल्कि उल्टे काम किए गए हैं, और वो उल्टे काम बहुत सारे ऐसे हैं। देखिए जो पुलवामा में जो हुआ था वो कितना गलत हुआ, ये सैनिकों के प्रति बिल्कुल विरुद्ध था। सत्यपाल मलिक ने भी कई खुलासे किए हैं पुलवामा हमले को लेकर। तो आपको लग रहा है कि सत्यपाल मलिक जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं? देखो जी, वो उस समय वहाँ के गवर्नर थे तो उनको जानकारी तो 100% है, और 100% जब जानकारी है तो वो गलत नहीं हो सकता। कई लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुलवामा हमले के पीछे थे। आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ कर सकते हैं? देखो जी, ऐसा है, नेताओं की जो चालबाजी है वो मुंह के सामने कुछ और होता है और बैकग्राउंड से कुछ और होता है। इशारा कहीं होता है और निगाहें उनकी कहीं और होती है। तो हो सकता है उनका इशारा भी हो।
अब ये तो मैं एक सैनिक होने के नाते तो मैं इतना ज़रूर 100% बात को सॉलिड कह सकता हूँ कि सेना की जो सीक्रेसी है वो इतनी मजबूत होती है कि उसमें पत्ता भी कहाँ से गिरा वो भी पता नहीं चलता है। इसलिए वो पुलवामा अटैक जो हुआ वो निर्मम हत्या करवाई गई है। लेकिन नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमारे राज्य में जो है सैनिक एकदम मजबूत हो चुके हैं, हमारी सेना मजबूत हो चुकी है। आपको लग रहा है मजबूत हुई है? देखो, नेतृत्व में देखो, दूसरे जो विदेशों से जो युद्ध सामग्री जो खरीदी जाती है वो कुछ ना कुछ ऐसा खरीदते हैं कि भाई उस देश का भी व्यापार बढ़े और हमारे देश का भी नाम हो जाए। तो अब इन्होंने जो भाई कुछ विमान वगैरह खरीदे हैं तो एयरफोर्स को मजबूत तो किया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो सामग्री हमारे पास पहले होने चाहिए थी वो अभी तक नहीं हुई, उसमें कुछ उपलब्धता की है। और इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई को आप किस तरीके से देखते हैं? इजराइल फिलिस्तीन की जो लड़ाई हो रही है उसमें हम क्या कह सकते हैं जी, इतनी जानकारी नहीं है। वैसे मैं ये समझ रहा हूँ वहाँ भी जो लड़ाई चल रही वो एक नैतिकता वाली नहीं है, अनैतिक है। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हर लोग पीड़ित है। आप किसानों को देखिए, किसान भी पीड़ित है और जो देश के फौजी हैं वो भी पीड़ित है। मैं एक मैसेज देना चाहती थी। एक हमारी रैली हो रही है डॉक्टर बलारा जी की तरफ से किसानों के लिए, वो है 19 नवंबर को। ये इसमें पूरे देश देवेंद्र बलारा जी की है और ये पूरे देश के जितने भी लोग हैं किसान हैं, किसानों के लिए, क्योंकि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही हैं। जो आज मतलब पैदावार करते हुए जो 70% के जो हैं उनके भी राइट्स ये छीन लिए गए हैं। उनको आत्महत्या करने पे मजबूर करा गया। इसलिए उनको हक दिलाने के लिए ये किसान की रैली करी गई है 19 नवंबर को। इसके लिए मैं सब देशवासियों को आमंत्रित करती हूँ कि 19 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, सारे मतलब करनाल में आए और पूरे राज्यों से आए और बढ़ चढ़ कर हमारे देश की जो को बचाने में सिर्फ दो लोगों का हाथ है। एक तरफ है किसान, एक तरफ है फौजी, और दोनों को आज एक दूसरे का दुश्मन बना दिया गया है। जो हमारा नारा था जय जवान जय किसान, वो बिल्कुल झुठला दिया गया उसको। मतलब एक तरफ हम किसान खड़ा है, वो बेचारा अपना हक मांग रहा है और इन फौजियों के हाथ में वो दे दी गई है, गन दे दी गई है कि आप अब उन्हीं के बच्चे जो उन्होंने फौजी बनाए हैं उनके हाथ में गन दी गई है कि आप बोलिए, आप अपने इनके ऊपर गन लेके वो खड़े हैं, ना आंखें मिला पाते हैं। दोनों आप देखेंगे बॉर्डर पे दोनों भाई हैं, उन्हीं के बच्चे हैं, मगर फिर भी एक दूसरे के प्रति, क्योंकि वो इस तरह की ड्यूटी में है कि उनको वहाँ खड़ा होना पड़ता है। क्या लग रहा है सर, 5 राज्यों में भी चुनाव हैं और चुनावों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं, लेकिन कई जगह गो बैक के नारे लग जाते हैं, पार्टी में भी टूट फूट देखने को मिल रही है। लग रहा है आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पहले लहर थी वो इस बार बरकरार है? बिल्कुल बरकरार नहीं है बहन जी, बिल्कुल गलत है। इस मैसेज को हम सही नहीं कहेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो देखो, एक बात है, नरेंद्र मोदी ने जो काम करना था वो पहले 5 साल में जो करना था कर लिया। ये दूसरे 5 साल जो निकाले ना, ये तो केवल लूटने के लिए निकाले। नरेंद्र मोदी लूट रहे हैं मतलब? जी, नरेंद्र मोदी नहीं तो उसके जो कार्यकर्ता हैं वो लूट रहे हैं और देश के अंदर इतना आतंकवाद बना हुआ है। अब देखिए, ना शिक्षा है ना स्वास्थ्य है। जब स्वास्थ्य की बात आती है तो अभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के मुताबिक मैंने सुना है कि भाई स्कूल के अंदर बच्चों को एक एबेंडाजोल टैबलेट होती है, वो बच्चों को दी जा रही है और पेरेंट्स से उसके ऊपर जो है ना साइन भी कराए जा रहे हैं कि भाई हम आपके बच्चे के जिम्मेवार नहीं अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो। लेकिन वो टैबलेट फोर्सली उनको बच्चों को खिलाई जा रही है, तो वो गलत है। जिस प्रकार से कोरोना महामारी का नाम था, हालांकि कोरोना कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, लेकिन जनता के अंदर इतना बड़ा भ्रम पैदा कर दिया, इस सरकार की तो हदें पार हो गई। और वो कोई बीमारी नहीं थी और उस बीमारी का भ्रम फैला करके लोगों को भ्रमित करके और बोला कोरोना के इंजेक्शन लगेंगे, और वो इंजेक्शन लगाए तो उन इंजेक्शनों का इफ़ेक्ट गलत हुआ है। जिन लोगों को शूट कर गया ठीक है, जिनको नहीं हुआ, आज उन बच्चों के ऊपर 10-10, 12-12 साल के, अब हमारे गांव में ही है 4-5 लड़के जो है बिल्कुल उनको उम्र कुछ नहीं, हार्ट अटैक हो गए। बोला जी कैसे हो गया, पता ही नहीं।
तो ये कितना गलत है। हमारे देश के अंदर जो दवाइयों का जो मायाजाल फैल रहा है वो भी गलत है। क्या मुद्दे सरकार को रहेंगे रोकना चाहिए। अगर सरकार हटेगी सत्ता से तो किन मुद्दों पर हटेगी? क्या काम जो नरेंद्र मोदी ने वादे किए उसको पूरा सबसे पहले तो शिक्षा का है। सरकारी स्कूल, मैं हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल थे उनके अंदर जो है कोई पढ़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब बंद कर दी गई। बच्चे जो है सब प्राइवेट स्कूलों में। क्या कारण है? प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चा पढ़ेगा उसको 1100 रुपये फीस सरकार देगी, उसकी फीस 1100 रुपये देगी। अगर वही बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो उस बच्चे की फ़ीस 500 रुपया ली जाएगी पेरेंट्स से। तो अभी कौन सरकारी स्कूल में कौन पढ़ाएगा? ये गलत नीतियां चला करके शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल रद्द कर दिया, ताकि लोग आगे आने वाली पीढ़ी जो है वो मूर्ख बनी रहे और इन नेताओं के चक्कर में भ्रम जाल में फंसी रहे। हरियाणा में नूह की हिंसा भी अभी हुई थी, उसको किस तरीके से? नूह की हिंसा के लिए तो ये भी मुझे लगता है इन राजनीतिकों का एक बना बनाया खेल है। नूह की घटना जो है ये राजनीतिकों की एक चाल थी, नहीं तो जो पार्लियामेंट जहां बैठते हैं ये देश के या क्षेत्र के या राज्य के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, और उनकी जब पंचायत बैठती है या पार्लियामेंट में जो डिस्कस होती है, अगर वहां कोई विधायक कोई गलत सवाल खड़ा कर देता है या गलत भाषा का प्रयोग करता है, उसको दंडित वहीं करना चाहिए था, न कि उस बात को पूर्ण रूप से ऐसे तिल का ताड़ बना करके उसको फैला करके और प्रजा को जो है दिमाग में घुसा करके और उसको ऐसा विकराल रूप दे दिया कि उसमें मारकाट होने की नौबत आ गई। आपको 2024 में जो फौजी लोग हैं वो नरेंद्र मोदी के विरोध में खड़े हैं? देखो, नरेंद्र मोदी अकेले नरेंद्र मोदी के विरोध में नहीं है जी। अच्छा। ये इस सरकार के विरोध में है, क्योंकि सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके विरोध में 2024 का लक्ष्य है 400 पार। सैनिकों की सरकार, सैनिकों की सरकार इस बार बीजेपी ना कांग्रेस, ना बीजेपी ना कांग्रेस, ना होगा अत्याचार ना दुराचार और ना ही भ्रष्टाचार, केवल होगी तो जय जवान और जय किसान आम आदमी की सरकार। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहने में तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास अभी एक समस्या है कि हमारे जो वर्तमान देश की स्थिति है वो बहुत ख़राब है। हमारा देश जो है षड्यंत्रकारियों के चुंगल में फंस चुका है। वर्तमान सरकार जो है उनके साथ है, जिसको लगातार हमारे मोदी जी वर्तमान प्रधानमंत्री संसद में बोलते बोलते आज इतनी पोजीशन में पहुंच गए हैं कि उन्होंने अब की बार लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में लोगों को जागरूक करने के बजाय लोगों को ये बताया कि हमारे हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू कर रहे हैं। अब जनता को ये पता ही नहीं है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, तो जिस वजह से हम लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझते हुए अभी हमारे पास एक आखिरी मौका है, जिसके अंदर हम जो है इसको तोड़ने के लिए पहली कड़ी को हम जो है सबसे पहले बीजेपी सरकार जो इस समय वर्तमान में काम कर रही है उसको हराने का मतलब ये नहीं है कि हम बीजेपी के दुश्मन हैं या मोदी सरकार के दुश्मन हैं। हम दुश्मन हैं उन षड्यंत्रकारियों के जिसको मोदी सरकार आगे लेके आ रही है। वन वर्ल्ड ऑर्डर, वन सैनिक की सभी जो वर्दियाँ वगैरह है सभी एक तरह की, यानी कि एक ही जो है आर्मी आएगी, एक ही तरह का होगा। अब ये हार्प टेक्नोलॉजी से लगातार भूकंप आ रहे हैं, बारिश कराई जा रही है जिससे लोगों की फसलें ख़राब हो रही है। आने वाले समय में अभी आज की ही बात बताता हूँ, जो टमाटर पीछे जो है 1000 रुपये धड़ी पहुँच गया था, आज कल परसों में टूटते टूटते वो 70-80 रुपये धड़ी तक आ गया था, आज फिर 150-200 रुपये धड़ी तक पहुँच गया है बाज़ार में। मंडी में जाके देखिए महंगाई किस प्रकार से बढ़ रही है। इसी के लिए आगे रखते हुए हमने 19 नवंबर को जनता सरकार मोर्चा के द्वारा हमने सबसे बड़ी रैली निकालने का प्रदर्शन का प्रयास कर रहे हैं करनाल के अंदर। तो आपके माध्यम से हम सभी को ये कहना चाहेंगे 19 तारीख को वहाँ पहुँचे तथा 20 नवंबर को रामलीला ग्राउंड के अंदर अपनी गौ माता को राष्ट्र माता दिलवाने के लिए हमारा आंदोलन है। सर्वदलीय गौरक्षा महासमिति जो जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारा निर्मित हैं उनके द्वारा, तथा उसके अंदर सभी प्रकार के गोपाल मणि संत जी है इत्यादि लोग पहुँच रहे हैं। तो सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आपके माध्यम से उनका धन्यवाद करते हुए मैं ये अवश्य कहूँगा, आपका भी धन्यवाद कर रहा हूं कि आपकी मेरी बात वहां तक पहुंच पा रही है। सभी वहां पहुंचे, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा है तमाम लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी और बताया कि क्या 2024 की नीतियां हैं और किन पर जो है मोदी सरकार का विरोध इस बार होने वाला है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कि 2024 में कौन सी पार्टी जीतेगी। नमस्कार।